दुनिया है, वर्ल्ड इज़ बिहेवियर ऑफ एज इफ़, वी आर बिहेविंग एज इफ़, हम एज्यूम करते हैं कि ऐसा है। तो हम जिस संवाद की बात कर रहे हैं वो गहरे तलों पर संवाद है। सामान्य तौर से तो हम जानते ही हैं कि क्या कहा जा रहा है और क्या नहीं कहा जा रहा है, वो संवाद होता ही है। आप दुकान पर गए, आप दूध मांगते हैं, दुकान वाला समझता है कि आपने दूध मांगा है, वो आपको पेट्रोल नहीं दे देता। अगर सब गड्ढ-मड्ढ हो जाए तो अलग हो जाएगा। तो उस स्तर पर तो कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सब बिल्कुल ठीक है। आप जो मांगते हैं आपको वही मिलता है, आप कपड़ा मांगते हैं तो कपड़ा मिलता है। उस स्तर पर किसी के अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मेरा जो कहना था वो बात आध्यात्मिक तलों पर है कि संवाद की जो गहरी आत्मिक अभिव्यक्ति है उसको हमें मौका देना होता है। वो कई बार नहीं होती, और संबंधों में भी जब तक वो आत्मिक संवाद नहीं पैदा होता तब तक सब ड्राई हो जाता है। कम्युनिकेशन तो बड़ा प्रॉपर है, बहुत एक्यूरेट, लेकिन सब ड्राई है। ज़्यादा दिन जब पति पत्नी भी रह लेते हैं तो उनका जो कम्युनिकेशन भी है बहुत ही ड्राई हो जाता है, इसलिए उसमें कोई रोमांस नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि सब बिल्कुल टू द पॉइंट बात हो जाती है कि बिल जमा हो गए, काम पूरा हो गया, बिजली बंद हो गई, ये हो गया, वो हो गया। सब काम, जितनी काम की बातें हैं सब होनी चाहिए। काम की बातें तो हो ही रही होती हैं, वो तो हर कोई जानता है। और जब संवाद में रस होता है तब कहीं आत्मिक तलों से भी कुछ चीज़ आ रही होती है, और उसके अपने ढंग हैं, उसके अपने ढांचे हैं। तो मुख्यतः बात ये है कि जहाँ पर संवाद में रस पैदा हो रहा है वो गहरे तल से आ रहा है। फिर भी जिसको हम रोमांस कहते हैं वो भी बहुत गहरा तल नहीं है, वो हमारा इमोशनल प्लेन तक का ही, हमारे भावनात्मक तल का ही स्पर्श करना है। उससे और गहरे तल है, उससे और गहरे तलों से संवाद संभव है। हमको वहाँ जाना है। बाहरी तल का संवाद तो बिल्कुल एक्यूरेट चलेगा ही, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, उसमें कोई अड़चन नहीं। ठीक है।